गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे योर न्यू चैप्टर कैश बुक। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कैश बुक के बारे में। अब ये है क्या, इसका प्रोसेस क्या है देखिए। ये जो कैश बुक आता है वो आता है सब्सिडायरी बुक के अंडर में। किसके अंडर में आता है? सब्सिडायरी बुक के अंदर में आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक सब्सिडायरी बुक के नाम से जानते हैं, एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से जानते हैं, और एक डे बुक और स्पेशल पर्पस बुक्स और स्पेशल जर्नल्स। ठीक है, अब ये है क्या चीज़ देखते हैं कि सब्सिडायरी बुक इज़ मीन फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल कैश ट्रांजेक्शंस may be recorded in one books, all credit purchase transaction in other books, and all credit sales transaction in yet another books। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो सब्सिडायरी बुक है उसके अंदर में जो है डिफरेंट टाइप के बुक्स होते हैं, और उसमें कैश ट्रांजेक्शन है तो उसको अलग बुक्स में दिखाना है, और परचेस किया हुआ है ऑन क्रेडिट उसको अलग बुक्स में दिखाना है, एंड सेल्स किया हुआ है ऑन क्रेडिट उसको अदर बुक्स में दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या पॉइंट पढ़ेंगे? हम लोग सबसे पहले पॉइंट पढ़ने वाले हैं कैश ट्रांजेक्शन वाला। ठीक है, तो कैश ट्रांजेक्शन अभी हम आपको डिटेल में बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, कैश ट्रांजेक्शन वाला जो है उसको बोलेंगे कैश बुक, और परचेस ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन में है उसको बोलेंगे परचेस बुक, फिर सेल्स ऑन क्रेडिट है उसको बोलते हैं सेल्स बुक। ठीक है, तो ये 1 2 3 हो गया। नेक्स्ट क्या है? परचेज रिटर्न बुक्स और रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। ठीक है, परचेज रिटर्न जैसे हमने गुड्स को परचेज़ किया था उसको वापस करना है तो उसको अलग बुक में एंट्री करेंगे, उसकी अलग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अलग बुक बनाएंगे, उसको हम लोग परचेज रिटर्न ही बोलते हैं, और रिटर्न आउटवर्ड्स दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड्स आ जाए तो आप समझ जाओ कि वो परचेज रिटर्न बुक है। ठीक, उसके बाद है परचेज रिटर्न के बाद है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक को हम लोग एक नाम से जानते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है, और उसके बाद जो होता है लास्ट में जर्नल प्रॉपर होता है। जर्नल प्रॉपर में एंट्री हम लोग क्या करते हैं, जो जिसकी एंट्री ना कैश बुक में हुई होगी, जिसकी एंट्री ना परचेज रिटर्न बुक में हुई है, जिसकी एंट्री ना सेल्स रिटर्न बुक में हुई है, और जिसकी एंट्री ना परचेज बुक में और ना ही सेल बुक में हुई है। मतलब रिमेनिंग अभी तक जितने हमने आपको बताए हैं उसमें किसी भी बुक में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, जो बच गया हुआ है ट्रांजेक्शन, उसकी हम लोग एंट्री किस में करते हैं? जर्नल प्रॉपर में करते हैं। ठीक है, तो ये 6 टाइप के आपके अभी हमने आपको बताया 6 टाइप के ये बुक हो गए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट ही हम लोग को अभी ये जो रीड करना है, स्टडी करना है, वो कैश बुक स्टडी करना है। ठीक है, अब ये कैश बुक है क्या, ये देखते हैं। दिस बुक इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट। ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू रिसीव एंड पेमेंट्स आर आल्सो रिकॉर्ड इन द बुक्स। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने भी कैश पेमेंट हो रहा है या कैश सेल्स हो रहा है, ठीक है, मतलब कैश पेमेंट हो रहा है, कैश सेल्स हो रहा है, कैश परचेज हो रहा है, या बैंकिंग ट्रांजेक्शन कोई होगा, जैसे कि आपने डिपॉजिट किया कैश को, नहीं ये ऑल द बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू रिसीव एंड पेमेंट। हाँ, ये वाला ट्रांजेक्शन जो कह रहे हैं कि जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, ये सारे जो ट्रांजेक्शन होंगे, मतलब कि जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे, वो सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे? कैश बुक में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने परचेज़ किया है ऑन क्रेडिट तो उसकी एंट्री इसमें नहीं होगी। सेल्स किया है ऑन क्रेडिट उसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, किसकी एंट्री होगी? ओनली कैश से रिलेटेड। ठीक है,
जैसे हमने परचेज़ किया गुड्स फॉर कैश, सेल्स किया गुड्स फॉर कैश, डिपॉजिट किया है कैश बैंक में, विड्रॉ किया है कैश बैंक में। तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन है वो हम लोग कहाँ कर सकते हैं, कैश बुक में कर सकते हैं, मतलब कैश बुक में ही करते हैं। ठीक है, तो हम अभी आपको, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर यही आपका कैश बुक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में और डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कैश बुक के बारे में दिया हुआ है, जो भी मैंने आपको पहले ही बताया था। दिस बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसका और कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब इसमें है टाइप्स ऑफ कैश बुक, मतलब कितने तरीके के कैश बुक हो सकते हैं। तो फर्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक और वन कॉलम कैश बुक, दोनों का नाम एक ही है। फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन ओनली, ये खाली कैश ट्रांजेक्शन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या चीज़ हो सकते हैं, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम होता है, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम होता है, और कैश एंड बैंक कॉलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पेटी कैश बुक। ठीक है, तो इतने टाइप्स के आपके क्या होंगे, इतने टाइप्स के आपके कैश बुक बन सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्टली है सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें क्या होगा, ये फॉर्मेट है, एक डेबिट साइड हो जाएगा, एक क्रेडिट साइड हो जाएगा। ठीक है, ये जिसका देखिए 20 से मैंने 2 भाग कर दिया, ये 20 से 2 भाग कर दिया गया है। क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में क्या होगा, एक डेट होगा, पर्टिकुलर होगा जो रिसीट के नाम से रहेगा, वाउचर नंबर होगा, LF होगा, अमाउंट होगा। 1 2 3 4 कॉलम डेबिट साइड में हो गए और 4 कॉलम ही कहाँ होंगे, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में ये पर्टिकुलर हो जाए, ये डेट हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा पेमेंट वाला, वाउचर नंबर हो जाएगा, लेज़र फॉली हो जाएगा, फिर अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। ठीक है।